हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट सेकंड कराएंगे। अगर आप सभी लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम में साथियों हिंदी के 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को साथियों क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो साथियों इस वाक्य में कर्ता कारक का कार्य हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो कर्मवाच्य में साथियों क्या प्रधान होता है? तो कर्मवाच्य में साथियों कर्म ही प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं या उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो विराम चिन्ह है कोष्ठक में, इसका क्या नाम है? इसका नाम दोस्तों है प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द का बहुवचन रूप है, नदी शब्द का साथियों बहुवचन रूप क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो इसका बहुवचन होगा नदियां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप साथियों क्या होगा? तो होगा आपका चूहिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हिंदी नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। क्या होगा साथियों? राजभाषा होगा, राष्ट्रभाषा होगा या फिर बी भाषा होगा या राष्ट्रीय भाषा होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जिसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्य भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है साथियों उसके कितने भेद होते हैं? तो इसके साथियों 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के साथियों कितने भेद होते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो विशेषण के साथियों 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो साथियों इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो नमक जो साथियों है ये क्या है? विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, चपल शब्द का उचित विलोम चुनिए। तो दोस्तों चपल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? महान होगा, गंभीर होगा या फिर स्थवर होगा या अचल होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चपल का हो जाएगा गंभीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो साथियों हम किसी नौकरी के लिए जो पत्र लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं आवेदन पत्र। क्या कहते हैं? आवेदन पत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रेखांकित मुहावरे का साथियों अर्थ क्या होगा? जब मित्र ने उसका सारा धन क्या कर लिया? हजम कर लिया। तो ये जो रेखांकित है तो उसकी आंखें खुली है, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो साथियों उसका अर्थ होगा होश में आना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। एक पंथ दो काज जो लोकती है का अर्थ क्या होगा? तो हो जाएगा साथियों इसको एक ही काम से 2 लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हिंदी के बहुत ही
मस्त मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो साथियों ये जो आप सभी लोगों को दिए गए शब्द विलोम शब्द हैं, उनके 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो विष का साथियों विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो विष का अगर विलोम शब्द की बात करें तो विष का हो जाएगा साथियों अमृत। विष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अमृत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों, आमोद प्रमोद का विलोम शब्द क्या होगा। अगर बात करेंगे आमोद और प्रमोद का विलोम शब्द हो जाएगा साथियों वेदना और दुख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बात करेंगे अपेक्षा का, तो अपेक्षा का साथियों विलोम शब्द जो होगा वो होगा उपेक्षा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दुर्बुद्धि का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। दुर्बुद्धि का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो दुर्बुद्धि का साथियों जो होगा विलोम शब्द वो हो जाएगा सद्बुद्धि। क्या हो जाएगा साथियों, सद्बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, तो प्राकृतिक का विलोम शब्द आपका हो जाएगा साथियों कृतम। क्या हो जाएगा, कृतम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निर्देश में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प चुनिए। तो साथियों निश्चित का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा, निश्चित की अगर हम बात करें तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा साथियों वो आपका होगा नियत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूरज का साथियों पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर सूरज की बात करें तो साथियों सूरज का जो पर्यायवाची होगा वो तरणी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो अगर जल्दी की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनुष्य का साथियों क्या होगा, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मनुष्य की पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो मनुष्य के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका हो जाए एक पद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों, तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अरि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हास रस का अस्थायी भाव क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। हास रस का अस्थायी भाव क्या होगा, तो हास रस का अस्थायी भाव दोस्तों क्या हो जाएगा, हास होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो दोस्तों ये जो है अनुप्रास ये भी शब्द अलंकार है, एमक शब्द अलंकार है, श्लेष भी शब्द अलंकार, लेकिन साथियों रूपक जो है ये शब्द अलंकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में साथियों किसका मेल होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। स्वर संधि की बात करें तो दोस्तों स्वर संधि में क्या, स्वरों का ही मेल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां हैं, तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए उन्हें कहाँ जाना है। तो अब पूछा उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां, सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी या साथियों विशेषण संबंधी। बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों सर्वनाम संबंधी क्या है, अशुद्धियां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, तो समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है साथियों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा इसका, तो इसका आंसर होगा दोस्तों संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरोधार्थी है, तो नवीन शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, नया हो जाएगा। और नया का क्या होगा साथियों विलोम शब्द, उसका होगा प्राचीन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है, तो निगुण की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों नी जो है उपसर्ग प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इनमें से साथियों कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्सम नहीं है साथियों, इसकी बात हो रही है। तो जो दोस्तों हल्दी है ये क्या है? ये तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो निम्नलिखित में साथियों तद्भव शब्द कौन सा है? सकट, घाट, कांच या फिर गोपाल। बात करेंगे दोस्तों कांच की, तो ये क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो गिरा हुआ के लिए साथियों एक शब्द क्या होगा? तो अगर गिरा हुआ के लिए बात करेंगे एक शब्द की, तो आपका हो जाएगा पतित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो निम्नलिखित में से साथियों जो दंत ध्वनि है कौन सी? का है, छा है, ता है या फिर पा है? तो अगर बात करेंगे दंत ध्वनि की दोस्तों, वो क्या है? ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।